हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आप जैसे कि जानते हैं कि हम लियो सीज़न में एंटर कर चुके हैं। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान करने वाली बात ये है कि जुलाई के मंथ में जितने भी संडे आएंगे वो पहली बात तो नॉर्मल संडे नहीं है। हर एक संडे को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है कि उसकी एक भी मिनट बेकार नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स 4 से 5 संडे होंगे एंड आपको हर संडे को जितना आप सूर्यदेव की एनर्जी से कनेक्ट हो सको, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो लोग इन 5 जुलाई के 5 संडे में 4 या 5 जितने भी संडेज हैं, अगर उनमें आप सूर्यदेव की आराधना, सूर्यदेव की पूजा पाठ जितना करते हैं उसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले जितने भी बाकी मंथ हैं उनमें मिलने वाला है। वहाँ पर आपको मिलेगा। आप आदित्य हृदय स्रोत पढ़ते हो तो वो पढ़िए, आप सूरज देव को जल चढ़ाते हो वो करिए, एंड उनका मंत्र चैंट करते हो तो वो करिए। स्पेशली आपके पूरा हफ्ता कैसा भी जा रहा है नहीं फ़र्क पड़ता, बट संडे को स्पेशली आपको जल्दी उठना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है और सूर्यदेव की एनर्जी से कनेक्ट होना है। क्योंकि जो लोग ये जो 4 to 5 संडेज हैं, इनमें जिन लोगों ने सूर्यदेव की एनर्जी से कनेक्ट कर लिया, सूर्यदेव की एनर्जी को मैच कर लिया या फिर उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो गए, तो आप आगे आने वाले वक्त में मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज करने वाले मिरेकल आप देखो। क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव की तरफ से ही इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया गया है या फिर इन चीज़ों को आपके सामने लाया गया है कि अगर, क्योंकि बहुत से लोग संडे को संडे की तरह एंजॉय करेंगे और बहुत से लोग तो संडे को नहाते ही नहीं, इतनी गर्मी में भी नहीं नहाते हैं, तो ये भूल कर भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं। अगर आपका शनि ग्रह वीक है या फिर शनि देव की दृष्टि चल रही, ढैया चल रही है या 7.5 ही चल रही है, तो आपको सैटरडे को अपना रूटीन बिल्कुल सही रखना है। वैसे तो आपको हमेशा ही रूटीन सही रखना चाहिए, बट स्पेशली सैटरडे को अपना रूटीन बिल्कुल सही रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, अपने टाइम को बहुत ही मैनेज करके चलना है सैटरडे को। एंड यही काम आपको संडे को करना है, क्योंकि यहाँ पर शनि देव की दृष्टि कहीं ना कहीं सब पर पड़ रही है। और जो अपने करियर को लेकर, काम को लेकर फोकस्ड होगा, उनकी पूजा करेगा या फिर उनकी आराधना करेगा या उन्हें याद करेगा, तो फल उन्हीं लोगों को यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जस्ट 4 to 5 संडे आपकी जीवन भी बदल सकते हैं। तो एक भी संडे, जुलाई का एक भी संडे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी करियर से रिलेटेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। सो एंड देखते हैं कि सूर्यदेव की और क्या ब्लेसिंग है एंड और क्या सूर्यदेव आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा था फाइनेंशियली कुछ तो गेन हो रहा है, कुछ तो बहुत बड़ा गेन हो रहा है, कुछ तो। एंड आप देख लो, आप कार्ड्स खुद ही देखो, करियर में, फाइनेंस में, यहाँ पर आप कार्ड देखो। वेटिंग पीरियड जो था या जिस चीज़ को लेकर आप एफर्ट्स डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे और रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि उस चीज़ का वेट आ रहा है, उस चीज़ का रिज़ल्ट आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, उस चीज़ का क्लियरली यहाँ पे रिज़ल्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपको शो कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस एंड पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे, एंड जनरेशनल वेल्थ जब ये कार्ड आ चुका है तो इससे बड़ी बात या फिर इससे बड़ा कार्ड कोई भी है ही नहीं पेंटिकल के मामले में। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जनरेशनल वेल्थ एंड सूर्यदेव की ब्लेसिंग ही आ रही है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो अनंत होती हैं, एंड जनरेशनल वेल्थ भी इसी टाइप की होती है। मुझे लग रहा है कि जो लोग इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं वो सूर्यदेव को ऑलरेडी जल डालते हैं, ऑलरेडी आदित्य हृदय स्रोत पाठ करते हैं या फिर उनका कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं। तो ये लोग जिन जिन लोगों तक ये रीडिंग जाएगी, जिन जिन लोगों तक ये वीडियोस जाएंगे या फिर वो ऑलरेडी सूर्यदेव से जुड़े हुए होंगे,
ऑलरेडी सूर्यदेव से जुड़े हुए होंगे। एंड यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी आ रही है, न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, लाइफ आपकी बैलेंस हो रही है, लाइफ आपकी बैलेंस होती हुई दिख रही है। एंड मुझे लग रहा है कि फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत से लोगों के जीवन में जस्टिस होने वाला है, या फिर जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था, जो लोग करियर में जितना एफर्ट्स डाल रहे थे उतना नहीं मिल रहा था, उतना आउटकम नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर मुझे जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई जस्टिस हो रहा है। फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर आपका जितना आप जिस लेवल का सक्सेस या फिर जिस लेवल की अमाउंट आप डिज़र्व करते थे अपने करियर में, जॉब में, उस लेवल का अमाउंट आता हुआ आपके पास मुझे दिख रहा है। एंड जनरेशनल वेल्थ एंड ईज ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरली मुझे ये जो ब्लेसिंग आपके पास जनरेशनल वेल्थ वाली आ रही है वो आपके पूर्वज की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये काल भैरव की तरफ से भी बहुत से लोग काल भैरव से कनेक्ट होंगे, काल भैरव से जुड़े होंगे, या फिर महादेव से बहुत ज़्यादा, महादेव को अपना पिता मान रहे, क्योंकि काल भैरव एंड महादेव एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेम है, कहीं ना कहीं उनका ही एक रूप है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, ये जो भी जनरेशनल वेल्थ है, ये जो भी जनरेशनल वेल्थ है, कहीं ना कहीं आप उसे क्रिएट करोगे, आप इसे क्रिएट करोगे। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपके विचारों में, आपके थॉट में, आपकी सोच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है। यहाँ पर सूर्य देव की एनर्जी यहाँ पे क्लियर आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो अपने काम को लेकर, जीवन में जस्टिस आ रहा है, लाइफ में न्याय आ रहा है, एक जनरेशनल वेल्थ, एक कुछ आप ऐसा करोगे जो आपकी जनरेशन में कभी नहीं किया गया। फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी आपके फाइनेंस बनेंगे, कोई एक जॉब से नहीं बनेगा, ये आप कुछ हट कर करोगे जो आपके उसमें आप कह सकते हैं कि जो आपकी पीढ़ी में नहीं किया गया, वहाँ पर आप करोगे। उस चीज़ में आप ग्रोथ करते हो, उस चीज़ में आप ग्रो करते हो, यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। एंड ये देखिए लवर्स का कार्ड आया है एंड टेम्परेंस का है एंड किंग ऑफ कप्स। सो लवर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि लग्जरी, नेम, फेम, अट्रैक्शन और सुख, समृद्धि, शांति और प्योरिटी। एंड अगर आप किसी कनेक्शन का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन भी आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहा है कि ये जो भी पर्सन है या जो भी आपके जीवन में आ रहा है, ये जो भी आपके जीवन में एंटर कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड बोल सकते हैं, या फिर ये जो भी बना है, ये जो भी कनेक्शन बना हुआ है, ये डिवाइन की ही तरफ से बना हुआ है, यूनिवर्स की ही तरफ से ये कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को इनर पीस मिल रही है, शांति मिल रही है, उनकी शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है, उनकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स की असीम कृपा है। मुझे यहाँ पे क्लियरली न्यू बिगिनिंग के 2 कार्ड आए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड लवर्स भी। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का कार्ड आ रहा है कि नया जीवन जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुख है, समृद्धि है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स होती हैं उनका बहुत ही ज़्यादा भौतिक सुख यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे आता हुआ दिख रहा है कि सुख है, नेम, फेम है और ब्यूटी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, सुंदरता बहुत बढ़ रही है, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और ब्यूटी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन हो रहा है कि विद इन 6 वीक कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, कोई तो है जो आपकी जीवन में एंटर करना चाहता है। एंड ये जो भी है, ये जो भी पर्सन है, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी काइंड हार्टेड है, काफ़ी दयालु है और ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी है यूनिवर्स से। सबसे पहली बात तो ये भगवान से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए, ये जो भी पर्सन आ रहे हैं भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं
और कहीं ना कहीं इन ये स्पिरिचुअल बहुत है, ये जो भी पर्सन है स्पिरिचुअल बहुत है। एंड आप भी यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके ऊपर यूनिवर्स की ये 2 बार आप देख रहे हो डिवाइन प्रोटेक्शन, आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत कड़ी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है, या फिर किसी भी टाइप के स्पेल से, किसी भी टाइप के जादू से, किसी भी टाइप के ब्लैक मैजिक से आपको यूनिवर्स यहाँ पर बचा कर रखे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ किया जा रहा हो, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको उस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से रक्षा कर रहे हैं जैसे एक माँ अपने बेटे को करती, माँ अपने बच्चे को करती। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कार्डों में सिमिलरिटी कितनी, यहाँ भी सन है एंड यहाँ भी सन है, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि एक नया फेज़ ही स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर आप बहुत पीस हो, बहुत शांत हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, और आप पूरी तरीके से हील्ड हो चुके हो। आपके इमोशंस और आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे बैलेंस वाली दिख रही हैं। बहुत से लोगों का थर्ड आई ओपन हो रहा है, पूरी तरीके से वो हील्ड हो चुके हैं, यूनिवर्स से अलाइन हो चुके हैं, एंड इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा अब सेटल हो चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आप समझ चुके हो कि सेल्फ़ लव क्या होता है। कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि हमें अपने आप को प्यार करने के लिए किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, या फिर अपने आप को प्रायोरिटी दिलवाने के लिए किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं अगर हम खुद की ही केयर करें, या खुद को ही अपने आप को ही अपना कप खुद भरें, इट मीन्स अपना फुलफिलमेंट खुद करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगी, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, या फिर वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी होगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग सेल्फ़ लव को बहुत अच्छे से जाने हैं, बहुत से लोग जाने हैं कि सेल्फ़ लव कैसे, बहुत से लोगों ने सेल्फ़ लव यहाँ पे किया हुआ है, और उस चीज़ से आप पूरी तरीके से अपने आप में अब फुलफिल महसूस कर रहे हो। अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या आपके बारे में मीठी मीठी बातें करे, या आपको किसी भी चीज़ के लिए मतलब वैलिडेशन दे कि हाँ तुमने ये किया अच्छा, या फिर तुम पर ये अच्छा लग रहा है, या फिर किसी भी टाइप का इमोशनल जो आप कह सकते हो इमोशनल कंफर्ट। कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को ही अपना इमोशनल कंफर्ट बना लिया है, इमोशनल पीस, काम। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अभी चल रहे थे, जो भी इम्पल्सिवनेस या फिर जो भी लड़ाई झगड़ा माइंड में चल रही थी, वहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा पीस वाली एनर्जी में आ रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत शांति वाली एनर्जी, बहुत पीस, बहुत काम, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे पैसा आ रहा है, जैसे जैसे सुकून, जैसे जैसे लग्जरी जीवन में आ रही है, आप वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा शांत होते जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा वैसे वैसे आपकी एनर्जी बहुत ही पीसफुल होती जा रही है, बहुत शांति भरी, शांति प्रिय। आपको अब शांति अच्छी लग रही है, आपको अब यूनिवर्स से बात करना, अध्यात्म से जुड़ना, या फिर पूजा पाठ करना, या फिर अपना अंतर्ज्ञान लेना, इस चीज़ में अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इस चीज़ में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने आप को मैं हील करूं। कहीं ना कहीं अपने आप को खोजना, अपने आप को खोजना, अपने अंतर मन को खोजना, ये आपको आगे आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ ज़्यादा आपको अपने जीवन में अट्रैक्ट करेगी। एंड यहाँ पे सूर्यदेव का कार्ड है, एंड यहाँ पे कार्ड भी सूर्य से ही जुड़े हुए आए हैं, तो ये कन्फर्मेशन है कि ये जो ब्लेसिंग है वो सूर्य देव की ही तरफ से आ रही, कि बहुत से लोगों के जीवन में चमत्कार, उजाला, रोशनी, परिवर्तन, चेंजमेंट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बहुत क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है बहुत से लोगों के जीवन में। हाँ, हालांकि ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन डिपेंड करती है कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। जिन जिन लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर कनेक्ट होंगी, जिन जिन लोग अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखा होगा, तो ये रीडिंग उनसे टोटली मैच भी करेगी, और उनके लाइफ में ये चेंजमेंट और ये बदलाव भी उन्हें यहाँ पर क्लियर देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, अगर आप टैरो से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, एंड अगर आप टैरो कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप किसी भी टाइप की हीलिंग कैंडल लेना चाहते हैं, जैसे रिलेशनशिप हीलिंग करनी है या फिर मनी अबंडेंस हीलिंग करनी है, तो आप हीलिंग कैंडल्स भी ले सकते हैं। एंड किसी भी टाइप की क्रिस्टल, स्टोन, या स्टोन के ब्रेसलेट, या स्टोन के पेंडल्स, या फिर कुछ भी आप लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। एंड सभी चीज़ें आपको चार्ज होके मिलेंगी, जिससे वो आपके लाइफ में और भी जल्दी वर्क करें,
और भी जल्दी आपको एक पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल ऑफ़र दें एंड आपके जीवन में ग्रोथ की तरफ आपको ले जाएं। एंड आप पर्सनल सेशन भी बुक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड देखते हैं हम नेक्स्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्यदेव की तरफ से आपके लिए, क्योंकि सूर्यदेव हमारे करियर के लिए ज़्यादा होते हैं, करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा उनसे मैसेजेस मिलते हैं सूर्यदेव। वैसे तो ओवरऑल हमारे एरिया के हर एरिया में वो देते हैं, बट ये सूर्यदेव स्पेशली करियर के लिए ज़्यादा माने जाते हैं। एंड ये कार्ड भी यहाँ पर बता रहे हैं कि अब आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो, अब आप आगे की प्लानिंग मुझे यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो कि आपको आगे क्या क्या अचीव करना है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने कुछ अचीव किया है, कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है एंड कुछ चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं। एंड आपका अब दूसरा गोल है कि अब मुझे वो चीज़ कैसे अचीव करनी है, या फिर अब आपने एक दूसरा गोल सेट कर लिया है, अब आपने अपना एक दूसरा लक्ष्य बना लिया है कि मैंने ये अचीव कर लिया है, अब आगे कैसे और ये चीज़ अब कैसे अचीव करनी है। मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला दिख रहा है कि आपका माइंडसेट टोटली फोकस्ड हो आपकी मुझे कैसे ग्रो होना है, मुझे कैसे बढ़ना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे चेंजमेंट करने, मुझे कैसे बदलाव करने हैं, मुझे अपने करियर को में कैसे ग्रो, कैसे अपना नाम बढ़ाना है, कैसे अपना रुतबा। मुझे पूरी जुलाई में या फिर आगे आने वाले वक्त में मुझे यही दिख रहा है कि आपका पूरा माइंड इसमें रहेगा कि मैं अपने करियर को कैसे बूस्ट करूं, मैं अपने आप को कैसे और बेटर वर्जन बनूं अपने आप का। या फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो जो प्लानिंग बनाओगे और उसे एग्जीक्यूट करोगे उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आप करोगे, कुछ भी आप करोगे, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड जो भी रिजल्ट है आपके फेवर में यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड यहाँ पर आपको ग्रोथ बता रहे हैं, सक्सेस बता रहे हैं। 3 ऑफ वैंड बता रहे हैं कि आप प्रगति कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, आप सक्सेस हो रहे हो, आप एक प्लानिंग बना रहे हो, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्लानिंग बना रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है। एंड देन आप दूसरी प्लानिंग बना रहे हो, दूसरे को अपने आप में अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहे हो एंड उसके आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड अब आप आगे आने वाले वक्त में बहुत गोल ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा आपका फुल ऑन फोकस अपने करियर में होगा कि मुझे करियर में ग्रो कैसे करना है, मुझे करियर में ग्रो कैसे करना है। और स्टेप भी आप यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो कि कैसे ग्रो करना है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही बना रहे हो कि अच्छा ये कैसे करना है, ये कैसे पाना है, या फिर ये कैसे करना है। आप उसके रिगार्डिंग प्लानिंग भी बना रहे हो, आप उसमें स्टेप भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि जुलाई का मंथ यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए उनके करियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। करियर के रिगार्डिंग जुलाई के मंथ में करियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ग्रोथ पानी है, सक्सेस पानी है, कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है। तो बहुत से लोग बहुत करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर यहाँ पर पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं और बहुत सीरियस होने वाले। सीरियस मतलब अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होने वाले कि आपका एक रूटीन होगा। अगर आपका रूटीन अभी तक सही नहीं था तो आपका एक डेली रूटीन होगा, ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ आपको सीखनी है, ये चीज़ आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। एंड ये आपके जीवन में होना चाहिए, या फिर ये चीज़ अचीव करना है। बहुत अच्छी एक कोई लिस्ट बनाओगे जहाँ पर आप अपने सारे रूल्स खुद बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए दिख रहे हो जुलाई के मंथ में। एंड जुलाई के मंथ में अगर आपने अपने करियर से रिलेटेड सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो कर लिए तो आपको सूर्यदेव की नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग मिलेगी। और इसका रिज़ल्ट आपको भले जुलाई में ना देखने को मिले, बट अगस्त एंड आगे आने वाले हर मंथ में आप देखोगे आपकी ग्रोथ होती ही जा रही है, आपकी ग्रोथ होती जा रही है, आपको सक्सेस वहाँ पर मिलती ही जा रही है। आप कहीं ना कहीं आपका जो लेवल है करियर में वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आप मुझे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो लोग अभी जुलाई के मंथ में एक्शंस लेंगे, जुलाई के मंथ में चीज़ों के रिगार्डिंग एक्शन लेंगे, वहाँ पर
उसके रिज़ल्ट आपको आगे चलकर दिखेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, इन मंथ में इसके रिज़ल्ट आपको यहाँ पर क्लियरली आते हुए दिख रहे हैं। और अब हम थोड़े से जान लेते हैं कुछ साइंस के बारे में। यहाँ पर मुझे यहाँ पे हो सकता है कि आपकी अभी जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तो उसके थोड़ी देर पहले किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ, तू मैं हुई हो, या फिर आपने कोई लड़ाई वाला वीडियो देखा है कि किसी में लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, अग्रेशन। एंड हो सकता है कि आपके आसपास या फिर आपने ही खुद रेड कलर के कपड़े पहने हो, या आपके आसपास कोई रेड कलर की बेडशीट, कोई पिलो या कर्टन्स हो सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर बहुत काफ़ी बड़ी ज़्यादा अमाउंट में है। एंड वाइट कलर, ग्रीन कलर, पानी या कप चाय का या कॉफ़ी का, आपने चाय कॉफ़ी अभी पी हो या पीने की प्लानिंग हो, या आपका पीने का अचानक मन कर रहा हो कि चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है। सन, बहुत से लोग इस रीडिंग को मॉर्निंग में देखेंगे, बहुत से लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल्स यहाँ पर ये रीडिंग मॉर्निंग में ही देखेंगे, दिन में। रात की एनर्जी नहीं आ रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दिन में, और बहुत से लोगों को ये वीडियो संडे को ही मिलेगा, मे बी मंडे को भी मिल सकता है, मंडे एंड ट्यूसडे, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को ये वीडियो संडे को मिलेगा। एंड हो सकता है कि आपके आसपास कुछ जो चेयर होती है, कुछ यूनिक चेयर रखी हो, मतलब जैसे रैंडम हमारे घर में चेयर होती है वैसी चेयर ना हो, कुछ कोई यूनिक चेयर हो आपके पास, आपके घर में, ठीक है। एंड मनी का ट्रांजैक्शन किया हुआ हो सकता है रिसेंट में आपने। एंड या कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, 3, 7, 11, 10, 5, 6, 15, 23, 12, 11, 17, 16 एंड 27, 18, या एंड कुछ मंथ, मार्च, जुलाई एंड नवंबर, अक्टूबर, जून एंड मई, या ये कुछ मंथ आपकी लाइफ में मैटर करते होंगे, या आपकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी आपका हो सकता है, आपके जीवन में मैटर करते होंगे। अगर ये साइंस एंड सिग्नल्स आपसे नहीं मिलते हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि आपने इसे यहाँ तक देखा है। सो इसे क्लेम कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।